नमस्ते, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम आ गए रीजनिंग बीएसपीसी 2026 की एक और क्लास में और आज हम देखेंगे काउंटिंग ऑफ फिगर्स, आयत रेक्टेंगल की संख्या। तो बहुत सी बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ऐसे डायग्राम आते हैं, ऐसे आकृति आती है और उनमें पूछा जाता है कि इस डायग्राम में आयत की संख्या, रेक्टेंगल की संख्या कितनी है। तो इससे पहले वाली क्लास में हमने देखा था काउंटिंग ऑफ फिगर्स में कि वर्गों की संख्या कितनी है। ठीक है, वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर। वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर। और वर्ग कैसे होता है? जब उसकी चारों साइड सेम होती है, एक डब्बा बनता है, इसको कहते हैं हम वर्ग। और यहां पर क्या है? आयत, जिसको हम कहते हैं रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल का शेप होता है ऐसा और थोड़ा ऐसा सा लंबा, ये होता है रेक्टेंगल, आयत। लेकिन क्या है, जब भी हम रीजनिंग में गिनते हैं तो हम ऐसे डायग्राम को भी गिनेंगे, ऐसे डायग्राम को भी गिनेंगे। और अगर हम सिर्फ वर्ग को गिनते हैं, स्क्वायर को गिनते हैं, तो ऐसे वाले डायग्राम को ही गिनते हैं। और वर्ग को कैसे गिनते हैं? अगर काउंटिंग ऑफ फिगर्स में स्क्वायर वर्ग का क्वेश्चन आए तो मैंने पहले वाली क्लास में बताया है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं, उस क्लास को भी आप देख लेना। और यहाँ पर आज हम देखेंगे आयत रेक्टेंगल को यहाँ पर कैसे गिने। तो जब आपके सामने ऐसा डायग्राम आ जाएगा, ठीक है ना, तो इस डायग्राम में क्या होगा अगर आप देखो तो पहला होता है ये, ठीक है, पहला आयत ये, दूसरा आयत ये, तीसरा आयत ये, चौथा आयत ये, फिर पांचवा पूरा ये, यहां से लेकर ये तक, फिर छठा पूरा ये, सातवां पूरा ये, आठवां पूरा ये, ऐसे कर करके बहुत सारी चीजें। तो आपके सामने ऐसे बड़ा डायग्राम आ गया या इससे भी बड़ा डायग्राम आ गया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो उस समय आपको क्या करना है, एक ट्रिक लगानी। ट्रिक ये है कि जितने बॉक्स है वहां पर नंबरिंग कर लेनी है, 1 2 और 1 2। फिर आपको क्या कर लेना है, 1 + 2 तो आ गया 3, फिर इसका प्लस कर लेना है, 1 + 2 इधर आ गया 3, 3 × 3 क्या आ जाएगा, 9। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 9। इसमें कितने आयत है, 9 है। यहां पर कोई ट्रिक काम कर जाएगी, कुछ नहीं करना, बस नंबरिंग करनी है, 1 2 3 1 2 3, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 × 6 36। तो इसमें कितनी आयत है, कितने रेक्टेंगल है, 36 हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अभी हम चलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आ गए हम नेक्स्ट डायग्राम पे। हमारे सामने 3 डायग्राम है। यहाँ पे सबसे पहले ये है, तो इसमें हम गिनते हैं कि कितने आयत है, कितने रेक्टेंगल है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, 1 2 3 1 2 3 4, इनको प्लस कर लेना है, 1 2 3 1 2 + 3 3 + 3 6, इधर हो जाएंगे 1 + 2 3 3 + 3 6 6 + 4 10, 10 × 6 तो कितने हो जाएंगे, 60। इसमें कितने आयत है, 60। हमारा आंसर हो गया इसका 60। फिर आते हैं हम इसमें। तो यहाँ पर इसमें हमको देखना है कि इसमें कितने आयत है। तो यहाँ पर भी कुछ नहीं करना है, 1 2 3 4। अगर हमको ये पूछ ले कि इसमें कितने वर्ग है, कितने स्क्वायर है, ये पूछ ले कि कितने स्क्वायर है, तो हमारे सामने क्या है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, कितने हैं, 4 स्क्वायर है। लेकिन हमको ये पूछ ले इसमें आयत कितने हैं, मतलब रेक्टेंगल कितने हैं। तो यहाँ पे रेक्टेंगल है पूरे 1 + 2 3 3 + 3 6 6 + 4 10, क्या आ जाता है इन सबको प्लस करने से 10। तो यहाँ पर आयत क्या है, 10। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे 4 तो यही हो गया आयत, फिर ऐसे करके फिर ऐसे करके बहुत सारे आयत यहाँ पे बनेंगे। फिर आता है हमारे यहाँ पे ये, तो इसमें भी हमको कुछ नहीं करना है, 1 2 3 4, फिर यहाँ पर 1 2 3, मतलब एक तरीके से नंबरिंग कर लेनी है यहाँ पे। फिर नंबरिंग करने के बाद में क्या करना है, 1 + 2 2 + 3 1 + 2 3 3 + 3 6 6 + 4, कितनी होती है इनकी टोटल, 10। फिर कर लेते हैं इनको प्लस, 1 + 2 3 3 + 3 6 6 + 4 10, दोनों की टोटल क्या हो गई, 10 हो गई। तो 10 + 10 कितने हो जाते हैं, 20। लेकिन यहाँ पर ये वाला जो बॉक्स है, ये क्या है, 2 बार काउंट में आ गया, ऐसे भी काउंट में आ गया, ऐसे भी काउंट में आ गया। तो जहां पर ऐसे कहीं जॉइंट आ जाए, ठीक है ना, इसको हम मार्क कर लेते हैं कि यहाँ पे जॉइंट है। जहां पे जॉइंट आ जाए वहां पे क्या कर लेना है, एक जॉइंट है तो माइनस कर लेते हैं 1, 20 - 1 क्या हो गया, 19। हमारा आंसर क्या हो गया, 19। इसमें कितने आयत है, कितने रेक्टेंगल है इस डायग्राम में, तो 19। तो अभी हम चलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो आ गए हम नेक्स्ट डायग्राम पे। हमारे सामने 3 डायग्राम है। सबसे पहले ये है, इसमें हमको बताना है कि इसमें आयत की संख्या, रेक्टेंगल की संख्या इसमें कितनी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे हमने पहले देखा था, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। हर साइड में हमने नंबरिंग कर ली है। फिर इनको क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। 1 + 2 3 3 + 3 6 6 + 4 10 4 + 3 7 7 + 2 9 9 + 1 10 1 + 2 3 3 6 6 + 4 10। तो ये यहाँ पे क्या आ गया, 10 आ गया। 10 + 10 + 10 तो कितना हो जाएगा, 30। लेकिन यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे ये वाला और ये वाला डबल बार काउंट हो गया। और डबल बार काउंट होने के साथ में क्या है कि यहाँ पे जॉइंट बन गया। तो जहाँ पे जॉइंट बन गए, 2 जॉइंट बन गए, तो -2 30 - 2 = 28। क्या हो गया इसका आंसर हमारा 28। इसमें कितने आयत है, आयत की संख्या कितनी है, 28। और इसके बाद में आते हैं इस क्वेश्चन पे। तो जो हमारा ये डायग्राम है, ऐसा डायग्राम बहुत सी बार एग्जाम में आया हुआ है। और एग्जाम में ऐसे डायग्राम आते हैं और डायग्राम में ये पूछा जाता है कि इसमें डायगोनल की संख्या कितनी है। इसमें डायगोनल की संख्या कितनी है। डायगोनल को हम हिंदी में कहते हैं विकर्ण। और इसका डायगोनल का मतलब, विकर्ण का मतलब ये होता है कि जब किसी शेप में एक लाइन 2 कोनों को मिलाती है तो उसको हम कहते हैं विकर्ण या इंग्लिश में डायगोनल। तो यहाँ पे अगर ये जो लाइन है, इस लाइन से इस कोने को मिला रही है, या ये लाइन है जो इस कोने से मिला रही है, तो ऐसी इसमें क्या है, 2 लाइनें जो कि 2 कोनों को जोड़ रही है। तो ऐसी जो लाइनें होती है जो कोनों को जोड़ती है, उनको हम कहते हैं डायगोनल विकर्ण। तो यहाँ पे 1 2 कितनी लाइनें, 2 लाइनें। तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी आया हुआ है कि ऐसी लाइनें देके पूछ लेते हैं कि विकर्ण कितने हिंदी में और डायगोनल कितने इंग्लिश में। और यहाँ पर इसमें भी हमको यही देखना है कि डायगोनल विकर्ण इसमें कितने। तो यहाँ पे एक लाइन तो ये है जो कि कनेक्ट कर रही है दोनों कोनों को, फिर दूसरी लाइन ये है जो कनेक्ट कर रही है, फिर तीसरी लाइन ये है दोनों कोने को कनेक्ट कर रही है, फिर चौथी लाइन ये है जो दोनों कोनों को कनेक्ट कर रही है, फिर ये है 5वीं लाइन जो कि दोनों कोनों को कनेक्ट कर रही है। तो यहाँ पर इस वाले डायग्राम में कितनी संख्या हो गई डायगोनल की, विकर्ण की, 5। क्या हो गई, 5। हमारा आंसर हो गया यहाँ पे 5। तो ये हो गए हमारे सारे डायग्राम और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।